हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा पूछे गए इस सवाल के बारे में, जिसमें उन्होंने पूछा है कि डीईओ इन कैग एंड डीईओ इन अदर देन कैग, इसके जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये वो जानना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत ही कॉमन डाउट होता है। जो भी नया एस्पिरेंट्स होते हैं उनके मन में ये डाउट आता है कि आखिर जो हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो वैकेंसीज आती है उसमें दो तरह की वैकेंसीज होती है, एक डीईओ इन कैग की और एक डीईओ अदर दैन कैग की। उसके बाद फॉर्म भरते के बाद आपको एक और चीज़ पूछा जाता है कि क्या आपका 12th में मैथ्स था, और 12th में अगर आपका मैथ्स होगा तभी आप डीईओ इन कैग के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो इसके ऊपर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसके ऊपर आज ये पूरी वीडियो रहने वाली है। तो एंड तक बने रहिएगा ताकि आप डीईओ इन कैग और डीईओ अदर देन कैग इसके बारे में सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और सारे फुल कंपैरिजन को आप लोग समझ पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डीईओ इन कैग की बात होगी। बेसिकली डीईओ का मतलब हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर, और ये पोस्टेड होता है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस में। देखिए, एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट में, उसका नाम होता है, एक डिपार्टमेंट क्या होता है, एक पोस्ट होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। ये बेसिकली कैग जो होता है ये सरकारी जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसका ऑडिट करता है। आप लोगों ने सुना होगा ऑडिट, देखिए नाम में ऑडिटर लगा हुआ है। ये सबसे मतलब समझ लीजिए इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिटर होते हैं ये पर्सन। और इनका एक पूरा एक ऑफिस होता है, ऑफिस की हायरार्की होती है। हर एक स्टेट में इनके छोटे छोटे अलग अलग ऑफिसेस होते हैं। उन्हीं ऑफिसेस में से किसी एक ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी एज अ डीईओ, तब आप डीईओ इन कैग कहलाओगे। ये एसएससी सीएचएसएल के थ्रू इसकी रिक्रूटमेंट ली जाती है। और इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि इसका पोस्टिंग स्टेट के अंदर होने वाला है तो आपके स्टेट प्रेफरेंस भी लिए जाते हैं इस पोस्ट के अंदर। अब क्योंकि कैग जो है वो काफ़ी रिप्यूटेड पोजीशन है, तो ये जो पोस्ट है यानी डीईओ इन कैग की, ये भी काफ़ी रिप्यूटेड पोजीशन मानी जाती है। और ये सबसे ज़्यादा फेमस है अपने एसएएस एग्ज़ाम के लिए। देखिए, कैग के अंदर क्या होता है, एक एसएएस का एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या हो गया कि अगर आप 3 साल अपनी सर्विस दे देते हो, पहले ये 2 साल था लेकिन आप इसको 3 साल करने जा रहा है, तो जब आप 3 साल की सर्विस दे देते हो और अगर आप डीईओ स्टेनोग्राफर्स या फिर एलडीसी वगैरह किसी एक पोस्ट में पोस्टेड हो कैग के अंदर में, तो आप प्रमोट हो सकते हो डबल एओ की पोस्ट पर। डबल एओ ध्यान रखिएगा, एसएससी सीजीएल की तरफ से रिक्रूटमेंट ली जाती है डबल एओ की, और डबल एओ 4600 ग्रेड पे की गेजेटेड पोस्ट है। यानी कि इसको अगर कम शब्दों में बोला जाए तो सीजीएल के अंदर होने वाले वन ऑफ द बेस्ट पोस्टिंग्स में से एक है डबल एओ की पोस्ट। तो अगर आप 3 साल की सर्विस दे लेते हो, एसएएस का एग्जाम क्लियर करते हो, हालांकि ये एग्जाम भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है, लेकिन अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो फिर आप बन सकते हो डबल एओ यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। 4600 ग्रेड पे की गजेटेड ऑफिसर आप बन सकते हो 3 साल के बाद। तो ये सबसे बड़ा इसका मेजर अट्रैक्शन रहता है कैग का, डीईओ इन कैग का। स्किल टेस्ट इसमें जो रिक्वायर्ड होती है वो 15,000 की डिप्रेशंस पर आवर कंप्यूटर पे आपको लगाने होते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 50 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग करनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, टाइपिंग का रिक्वायरमेंट इसमें बहुत अच्छा वाला रहता है। उसके बाद जो स्किल टेस्ट का ड्यूरेशन होगा वो 15 मिनट्स रहता है। उसमें लगभग आपको इतने 3700 से 4000 की डिप्रेशंस दिए जाएंगे और वो आपको टाइप करने होते हैं। की डिप्रेशंस बेसिकली इसको जब आप वर्ड्स पर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 5 की डिप्रेशंस को एक वर्ड माना जाता है, तो उस हिसाब से आप इसको वर्ड्स पर मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि मैथ्स जो है वो 12th क्लास में रिक्वायर्ड है। यानी कि जब आप फॉर्म भरते हो तो 12th में आपसे जो मैथ्स पूछा जाता है, तो बहुत लोग वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12th में मैथ्स पूछा जा रहा है, अगर मेरा 12th में मैथ्स नहीं था तब फिर मैं इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। आप एसएससी सीएचएसएल के लिए एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ एक ये सिंगल पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है वो आगे लास्ट में वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं डीईओ अदर देन कैग की। यानी अदर देन कैग से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो डिपार्टमेंट्स कैग नहीं है, यानी कि बाकी कुछ और डिपार्टमेंट्स तो होंगे इंडिया में जिनको कि डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती होगी। तो वैसे मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स जिनमें डीईओ की ज़रूरत पड़ती है लेकिन वो कैग नहीं है, तो उनको बस डीईओ इन कैग कहा जाता है। इसको इस तरह से क्यों कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि देखिए कैग का जो अपना कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है वो मैथ्स वगैरह मांगते हैं वो लोग, इसलिए उनको अलग रखा जाता है। बाकी जो डीईओ अदर देन कैग है इसमें मैथ्स की कोई ज़रूरत नहीं होती और इसका स्किल टेस्ट का रिक्वायरमेंट्स भी उतना टफ नहीं होता जितना डीईओ इन कैग का होता है, इसलिए बस इसको सेपरेट करके रखा गया है। अदर डिपार्टमेंट्स जैसे कि सीजीडीए, ठीक है, सीजीडीए एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है। इस तरह के और भी कुछ मिनिस्ट्रीज जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट वगैरह शायद पिछली बार आया था, इस बार भी कुछ अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। और इसमें वही डाटा एंट्री का वर्क होता है, सेम वर्क होता है, काम कोई अलग नहीं होता। और सीजीडीए देखिए, सीजीडीए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, इसके अंदर भी एसएएस का एग्जाम होता है और इसमें अभी भी शायद एलिजिबिलिटी 2 साल का है, हालांकि मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसके अंदर भी एसएएस का एग्जाम होता है। कट ऑफ इसकी जो है थोड़ी ज़्यादा चली जाती है क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम होता है। सबसे कम वैकेंसी 1, 2, 4, 5 इस तरह से वैकेंसी होता है डीईओ अदर देन कैग का। तो इसका जो कट ऑफ होता है हर बार टियर 1 का कट ऑफ ही इतना ज़्यादा होता है कि आप में से मैक्सिमम लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि आपके सारे रास्ते खुले रहें। तो इसमें क्या है, 8000 की डिप्रेशंस पर आवर का आपको डाटा एंट्री स्पीड रिक्वायर्ड होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 27 वर्ड्स पर मिनट, 27 से 29 वर्ड्स पर मिनट का आप अप्रॉक्सीमेटली मान करके चल सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इवन देखा जाए तो जो नॉर्मल स्किल टेस्ट होता है आपका टाइपिंग का उससे भी कम ही है। और नेक्स्ट जो है ड्यूरेशन जो आपका स्किल टेस्ट का होगा वो 15 मिनट्स का यहाँ पर भी होगा। इसमें 2000 से 2200 की डिप्रेशंस आपको मारने होंगे कंप्यूटर के अंदर, ठीक।
उसके बाद जो वैकेंसीज़ आई हैं, वैकेंसीज़ 2020 की, यहाँ पर मैं उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कि DEO इन कैग की पहली बात तो वैकेंसीज़ नहीं है CHSL 2020 में, ठीक है। पहले वाले एग्जाम्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ SSC CHSL 2020 की बात हो रही है। यहाँ पर देख लेंगे तो ये DEO 2400 ग्रेड पे की वाली पोस्ट है। सबसे ऊपर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में, उसमें UR की कोई पोस्ट नहीं है और कुल मिलाकर यहाँ पर 4 पोस्ट निकल के आई हैं, ठीक। और ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो कलर ब्लाइंड्स के लिए सूटेबल नहीं है, यानी जो लोग कलर ब्लाइंड है वो इस पोस्ट में ऐसे ही एलिजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है DTE जनरल डिफेंस स्टेट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अगर आप DEO बनना चाहते हो तो ये वाली पोस्ट है। इसमें UR की सिर्फ एक वैकेंसी है, 2800 ग्रेड पे की ये पोस्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा SSC CHSL के अंदर 2400 से ऊपर की ग्रेड पे की पोस्ट पहले नहीं आया करती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2800 ग्रेड पे का कोई पोस्ट आया है। और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है वो 3 है, अलग अलग यहाँ पर फैली हुई हैं, आप देख सकते हो। तो ये भी एक अच्छा एम आपका रह सकता है अगर आप बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए चाहते हो, अपने आप को लगता है कि आप ला सकते हो। क्योंकि आप देखोगे टोटल जो वैकेंसी है DEO की दोनों मिला करके वो केवल 7 है, तो कट ऑफ सबसे एक्सट्रीम रहने वाला है, इसका सबसे हाईएस्ट रहेगा आज तक में। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो आपका यहाँ पर वैकेंसी है वो वैकेंसीज हर बार इंक्रीज होती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं। हाँ, दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होने का चांसेस होता है हर बार के एग्जाम में। लेकिन रेयरली ही ऐसा देखा गया है कि जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी नहीं है उसकी वैकेंसी ऐड कर दिया जाए। यानी कि मैं DEO इन कैग की बात कर रहा हूँ, उसकी वैकेंसी नहीं है तो ऐड कर दी जाएगी। इसका चांस बहुत ही कम है, क्योंकि लास्ट कुछ साल से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो DEO इन कैग की वैकेंसी है वो धीरे धीरे घटते खत्म ही हो चुकी है। तो इसीलिए DEO इन कैग की वैकेंसी नहीं है, तो जो लोग एलिजिबल नहीं थे मैथ्स नहीं होने की वजह से, उनको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पछतावे की कोई बात नहीं है। अब अगर आप लोग CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको GK का प्रिपरेशन करना है कम से कम टाइम में, तो हमारे सुपर शॉर्ट नोट्स के PDF का इस्तेमाल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाओगे तो छोटे छोटे नोट्स बना रखे हम लोगों ने। अगर आपको लंबा सा लूसेंट पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन आपको चाहिए कि एटलीस्ट मेरे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी कवर हो जाएं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर थे ज़ैद, उनके लिए मेरा जो एडवाइस रहेगा वो ये रहेगा कि आपको LDC इन MEA का एम लेना चाहिए। और बाकी दूसरे लोगों के लिए जो थोड़े से निराश हो गए होंगे DEO इन कैग की वैकेंसी नहीं देख करके, उनके लिए यही एडवाइस रहेगा कि आप LDC इन MEA के बारे में एक बार पता करो कि ये पोस्ट क्या होती है। यहाँ पर आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर के देखो कि वो पोस्ट कितनी अच्छी है और उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अगर आप SSC CHSL की बात करो, उसके अंदर पोस्ट की बात करो, हालांकि DEO इन कैग वहाँ पर जो प्रमोशन एस्पेक्ट्स था बहुत ही बेहतरीन था SAS एग्जाम्स की वजह से, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है सैलरी वगैरह के मामले में, पोस्टिंग वगैरह के मामले में। तो एक बार इसके बारे में आप लोग पता करके देखो। बाकी अगर आप में कैपेसिटी है, आपको लगता है कि नॉर्मल जो DEO है बाकी 7 वैकेंसीज है उसमें भी आप टॉप 7 में जा सकते हो, तो फिर वेल एंड गुड है, आपको उसका ट्राई ज़रूर करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इस तरह के और भी अच्छे पोस्ट हैं, टॉप 10 पोस्ट की हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था SSC CHSL 2020 में, उसको भी जाकर के देखें और भी दूसरे पोस्ट को एक्सप्लोर करें। वीडियो यहीं तक था, आई होप आपको यहाँ से कुछ यूजफुल जानने को मिला होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये नॉलेज बहुत ही रेयर है आजकल। तो मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।